आओ सिंह साहब इधर आओ, कम कम आओ, आगे आओ, सारे आओ सर, इधर आओ सारे ना, सारे थोड़ा सा फेस इधर करो। एक पैगाम जो है, जो अरफाज डेंग साहब के साथ ना कल से जिस तरीके से पूरी जम्मू कश्मीर की जनता खड़ी है, उसको थोड़ा सा मैं 2 नारे देना चाहता हूं। और आपने इतनी बुलंद आवाज से ना 2 मिनट आओ, पूरे जम्मू कश्मीर और पूरी दुनिया देख रही है कि ज्यादती हुई, और उस ज्यादती के बाद पूरा जम्मू कश्मीर एकता के साथ खड़ा है। यहाँ 2 नारे मैंने आज दिल से निकालने हैं, जो इससे पहले भी हमारा विश्वास रहा है। आपने कहना है जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ आओ सर। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज जानी चाहिए, उन लोगों तक आवाज जानी चाहिए जो पोलराइज करते हैं, जो भाई को भाई से लड़वाना चाहते हैं। उन दफ्तरों में, कोजी रूम में बैठ के लोगों का छत छीन रहे हैं, उन तक आवाज पहुंचाओ। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। आपसी भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद, 2 बार बोलना है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपसी भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद, आपसी भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद, आपसी भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद। अरफाज डेंग साहब का घर यहां गिराया गया, लेकिन जो मिसाल जम्मू की सिविल सोसाइटी ने, जम्मू के तमाम धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग, सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग, सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग, ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग, मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले, इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग, आज आप देख रहे हो कि एक सफ में, विकास साहब यहां आइए, डॉक्टर साहब, आज एक लाइन में अरफाज डेंग के घर पे 3 मरले पे जब डिमोलेशन चली, तमाम लोगों ने यह बताया कि लोग जब इकट्ठे हो जाएं, ताकत लोगों के हाथ में। आज एक एक व्यक्ति के घर को गिराया जाए और हम अपने घरों में सोए रहेंगे, तो आज इनकी बारी तो कल हमारी बारी है। हम ऐलान आम करना चाहते हैं आज अरफाज अहमद डेंग साहब के घर से किसी का आशियाना ना तोड़ा जाए। पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में आपकी प्रेजेंस में, आपकी डिपार्टमेंट की मौजूदगी में घर बने हैं, तो किसी का घर तोड़ने की इजाजत आपको नहीं है। अगर आप घर प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आप किसी की छत छीन नहीं सकते। तो लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं सरकार को यहां से कि ये पीला बुलडोजर जम्मू कश्मीर में एटलीस्ट नहीं चलेगा। चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, आप ओपन लैंड को रिट्रीव कीजिए, आप उसको सेव कीजिए, लेकिन जो आशियाने बन चुके हैं, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल घर हैं, घर किसी का नहीं टूटना चाहिए। घर जब टूटता है आपको एहसास नहीं एक एक ईंट किस तरह, घर के साथ भी एक किस्म की आस्था होती है, परिवार जुड़ा होता है, बच्चे जुड़े होते हैं। लिहाजा यहां की सरकार को हम स्पष्ट करना चाहते हैं, ऐलान आम करना चाहते हैं, घर किसी का नहीं टूटेगा, ना घर टूटेगा ना समाज टूटेगा। धर्म के नाम पे समाज नहीं टूटेगा। आप धर्म के नाम पे हमको नहीं तोड़ सकते। ऐसी बड़े बड़े महान शख्सियत जो यहाँ खड़ी हैं, आप देखिए, यहाँ हिंदू भी खड़ा है, यहाँ सिख भी खड़ा है, यहाँ मुस्लिम भी खड़ा है, यहाँ ईसाई परिवार भी खड़ा है। पैगाम ये है कि हम जहां ज्यादती होगी, जुल्म होगा, हम सब एक हैं। हमें तोड़ा गया, पोलराइज किया गया, इसकी बुनियाद पर अगर कोई नाइंसाफी होगी
ये जो बड़े बड़े लोग आप देख रहे हो, ये है बड़े लोग। जो अपने घरों में बैठे हैं वो बड़े लोग नहीं है। बड़े लोग वो हैं जो ज्यादती के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए सामने आते हैं। मैं गुजारिश करूंगा, इस वक्त हमारे साथ शकील साहब भी यहाँ मौजूद हैं, सरदार सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर विकास साहब मौजूद हैं, कई और बड़ी शख्सियात इस वक्त मौजूद हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। मैं गुजारिश करूंगा शकील साहब आप शुरू कीजिए, और उसके बाद हमारे आरटीआई, मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट और बलविंदर सिंह साहब इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर विकास साहब का एक अपना स्टेचर है, एक अपनी सोच के मालिक हैं, वो भी बात करेंगे। शकील साहब, जिस तरीके से आपने देखा कल से अरफाज डेंग साहब के घर में आज पूरा दिन कई बड़े लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी बात रखी, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले मैं जम्मू के सिविल समाज का मशकूर हूँ। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सभी लोगों ने जिस तरह हमदर्दाना तौर के ऊपर अरफाज डेंग को जो सपोर्ट किया है, मैं दिल की गहराइयों से अरफाज की तरफ से, उसके परिवार की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिल्कुल। दूसरी बात, एक बड़ा क्लियर कट मैसेज जो हमारे जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी ने रुपेश कुमार जी को, जो कि वाइस चेयरमैन है जेडीए के, जिनको कहीं से टेलीफोन आया कि जाओ कि पीला पंजा चलाओ अरफाज डेंग के घर में। रुपेश कुमार जी, मैं दरख्वास्त करूंगा उमर साहब से, मैं दरख्वास्त करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी कि कल तक उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। उनकी जगह एक ऐसे शख्स को जम्मू का जेडीए का वाइस चेयरमैन बनाया जाए जो जुडिशियस अप्रोच रखता हो, जो टेलीफोन ना सुने किसी का। मुझे समझ नहीं आई, अभी इस असेंबली सेशन में ये बताया गया कि 16,000 कनाल जेडीए की लैंड अभी भी इलीगल ऑक्यूपेशन में है। ये ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट आ गया रुपेश कुमार जी के पास, जैसे उनको कोई रात में कोई ख्वाब आया और सुबह उन्होंने 9 बजे यहां मशीनें बेच दी। उस शख्स के घर, जो कि एक बोल्ड जर्नलिस्ट है, जो कि एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, जो सच्चाई लोगों को दिखाता है, जो सरकार को आईना दिखाता है, आपने उस शख्स का घर, जो उसके वालिद ने तिनका तिनका करके बनाया था आज से 40 साल पहले, आपने बिल्कुल परवाह नहीं की कि ये लोग कहां जाएंगे। आपने उनकी छत छीन ली। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं कि ये जो रुपेश कुमार जी हैं, ये जिस तरह यहां पे प्रोग्राम सिलेक्टिव चल रहा है, मैं बार बार कहता हूं, कहीं से इंस्ट्रक्शंस आती हैं स्पेसिफिकली कि सिलेक्टेड लोगों को टारगेट करने की। ये मैं आपको साफ बात कहना चाहता हूं। और आज मुझे एटलीस्ट उम्मीद थी कि आज उमर साहब बोलेंगे। उमर साहब का एक बयान आया हुआ है जिसमें उन्होंने रुपेश कुमार जी को कहा कि रुमेश कुमार जी, जरा कल की अखबार में तमाम जो इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं जेडीए के, जरा पूरे जम्मू कश्मीर के सिविल समाज को और पूरे देश को बताइए कि भाई कौन कौन जेडीए की जमीन पर बैठा हुआ है। और मैंने कई बार ये बात कही है कि जेडीए चंद बड़ी मछलियों को प्रोटेक्ट कर रहा है, शील्ड कर रहा है, और उसकी आड़ में जो गरीब लोग हैं, जिनके 2 मरले 3 मरले जो घर हैं, रोज मशीनें लेकर ये सिदरा पहुंच जाते हैं, मजीन पहुंच जाते हैं, रगूड़ा पहुंच जाते हैं, लेकिन ये मार्बल मार्केट में नहीं जाते। आपको पता मार्बल मार्केट में कौन है? वहां खसरा नंबर 781 है, 154 कनाल जेडीए की जमीन, जहां दिन रात 6 बैंकट हॉल चल रहे हैं। पूरा जम्मू कश्मीर जानता है। फॉर्मर पीएचई मिनिस्टर का छोटा भाई वहां पे जम्मू का सबसे बड़ा मीडिया सेंटर चला रहा है। पूरे जम्मू प्रोविंस का जो मीडिया है वहां से रन होता है। लेकिन रुपेश कुमार जी की ये जो पीले पंजे वाली मशीनें हैं, ये वहां कभी नहीं जाएंगी। और मैं बार बार ये कहता हूं, हमारे जो डिप्टी कमिश्नर राकेश मिन्हास साहब, एडिशनल डीसी लॉ एंड ऑर्डर घनीश्याम जी की रिपोर्ट बाहर निकालिए। उन्होंने रिपोर्ट में जितने भी मार्बल मार्केट में जो इलीगल ऑक्यूपेंट हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, लेकिन आप वो रिपोर्ट कभी बाहर नहीं निकालोगे। दूसरी बात,
मैंने कल भी बावाज़े बुलंद एक बात की थी, मैं उमर साहब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपसे ये डाटा छुपाया जा रहा है। हमारे जो लद्दाख में एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बिंद्राबन जी के बेटे, उनका नाम कविंदर गुप्ता, मैं बार बार उनके वालिद का नाम लेता हूं ताकि लोगों को पता चले कौन साहब है ये। तो ये जो बिंद्राबन जी के बेटे हैं कविंदर गुप्ता जी, जिनकी कल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने तमाम फाइनेंशियल पावर्स ले ली है, उनका मकान जो एक्सेल्शियर लेन जम्मू में है, खसरा नंबर 1187, मैं रुपेश कुमार जी को बताना चाहता हूं वो भी जेडीए की जमीन पे है। जरा रुपेश कुमार जी, अगर आपके मसल्स में दम है, अगर राकेश मिन्हास साहब आप इतने एंटी इंक्रोचमेंट के आप प्लेयर हैं, तो जरा हिम्मत जुटाइए। राकेश मिन्हास साहब, आपने सिर्फ ट्राइबल्स के ऊपर ही, नोमैड्स के ऊपर ही और गरीब आदमियों के ऊपर ही एक्शन करते हैं। एक मरले वाले पे, दो मरले वाले पे अगर दम है, अपनी मशीनें लेकर एक्सेल्शियर लेन में जाइए। एक्सेल्शियर बिल्डिंग से 2 घर छोड़ के कविंदर गुप्ता जी का गैर कानूनी जो जमीन है, जो जेडीए की जमीन पर 18 मरले के ऊपर जो उन्होंने 2 मंजिला मकान बनाया है, मैं आपके साथ चलूंगा। अगर आपको पता नहीं चलेगा एड्रेस, मैं बताऊंगा उनका घर कहां पे है, लेकिन वहां तो आप जाते नहीं। हालांकि ये तमाम डिटेल्स जो हैं, ये डिवीजन बेंच की जो जजमेंट है 9 अक्टूबर 2020 की, कितनी दफा मैंने दोहराया है, लेकिन वहां उमर साहब कोई एक्शन नहीं होता। और आज आप सुन के हैरान होंगे कि चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि ये डिपार्टमेंट मेरा है, सरकार का है, इलेक्टेड गवर्नमेंट का है, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, ना मिनिस्टर से पूछा गया, और अरफाज डैंग का जो घर है उसको गिरा दिया गया। आप मुझे बताइए, क्या कोई डिस्पेंसरी बननी थी यहां पे, या कोई प्राइमरी स्कूल का प्रोजेक्ट था, या कोई हॉस्पिटल बनना था, या कोई एयरपोर्ट बनना था यहां 3 मरले के ऊपर? और मैं ये बताना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की जनता को, सबसे दुखदायक बात कि हाई कोर्ट में सुषमा चौहान मैडम, जो कि वीसी जेडीए थी पहले, उन्होंने हाई कोर्ट में एक बयान हल्फी दिया एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कि जम्मू में जहां पे भी रेजिडेंशियल एरियाज हैं और जेडीए की लैंड है, हम उसको रेगुलराइज करेंगे। पूरा जम्मू जानता है कि हमारे जम्मू में 20 कॉलोनीज रेगुलराइज हुई हैं, चाहे कासम नगर है, गुज्जर नगर है, चाहे नानक नगर है, चाहे भगवती नगर है, बख्शी नगर है। ये न्यू प्लॉट जितने भी एरियाज थे जो अनऑथोराइज कॉलोनीज थी, ये 18-20 कॉलोनीज जम्मू कश्मीर की सरकार ने रेगुलराइज की थी। आपने हाई कोर्ट में यह कहा कि हमने अभी जम्मू में और कॉलोनीज भी रेगुलराइज करनी है, तो आपने अरफाज डैंग का घर गिरा दिया। क्या ये नहीं रेगुलराइज होना था? तो मेरा कहने का ये मकसद है कि सिलेक्टिवली, क्योंकि अरफाज डैंग जो है वो गरीबों की बात करता है। अरफाज डैंग एक ऐसा जर्नलिस्ट है, आप उसको टेलीफोन कीजिए, मोटरसाइकिल 24 घंटे रेडी है, चाहे 20 किलोमीटर जाना है, चाहे कोई हिंदू का मसला है, किसी सिख का मसला है, ईसाई का मसला है, मुस्लिम का मसला है, अपना मोटरसाइकिल कैमरामैन लेकर ये शख्स वहां पे पहुंच जाता है। और शाबाश है मेरे जम्मू के अवाम के, जिन्होंने अरफाज डैंग की जो नेक नीति थी, उसकी जो ऑनेस्टी थी, उसको आज उसका जो रिटर्न दिया है, जम्मू की अवाम को दिल से सलाम है, ये मैं आपको कहूंगा। जिस तरह से एक समुंदर लोगों का यहां पे सुबह से शाम तक चला है, और मैं आपको बता नहीं सकता मुझे मेरी कितनी बहनों ने, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स ने मुझे फोन किया, कहा शकील जी आप जब वहां पे जाएंगे, हम ज्यादा, हमारी हैसियत नहीं है, लेकिन अरफाज डैंग को यह कहना है जिस दिन वो मकान का काम शुरू करेगा, चाहे हम 2 गुत्थियां सीमेंट देंगे, 5 गुत्थियां सीमेंट देंगे। और ये इज्जत कमाई है अरफाज डैंग ने। और ये जो कोशिश की गई है जम्मू कश्मीर में, ये जो फिजा कायम की गई थी, आज हमारे जम्मू की सिविल सोसाइटी ने बता दिया हम सभी इकट्ठे हैं, हम सभी अरफाज डैंग के साथ हैं। मैं कोशिश करता हूं अपने जज्बात को काबू में रखने की, लेकिन आज जब मैंने चीफ मिनिस्टर साहब का बयान सुना, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसा मैं सोचता हूं बिल्कुल वैसा ही है कि सरकार में 2 पावर सेंटर है। चीफ मिनिस्टर साहब को, उनकी कैबिनेट को मालूम ही नहीं है कि जेडीए में चल क्या रहा है, और ये जनता को जानने का हक है
कि रुपेश कुमार जी ने ये जो एक्शन किया है, ये उनको टेलीफोन कहां से आया है। बिल्कुल ये लोगों को जानने का हक है। मैं बार बार कहता हूं कि भाई को भाई से लड़ाने की ये बहुत बड़ी साजिश है। और मेरे भाइयों, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, ये जो नाखून से ये जो गोश्त है ना, आप इसको जुदा नहीं कर सकते। आज आप देखिए हमारे जम्मू में हमारे हिंदू समाज के एक भाई ने जो एक भाईचारे की मिसाल सेट की है। मैंने अभी सोशल मीडिया में सुना है कि वो यहां पे आए थे, उन्होंने कहा कि अगर आप 3 मरले का घर तोड़ोगे मैं 5 मरले दूंगा, अगर आप 5 मरले तोड़ोगे तो मैं 10 मरले दूंगा। तो मुझे ये लगता है कि इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा मेरे बड़े भाई बलविंदर जी, जो खुद समाज की बहुत सेवा कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी अपने कीमती अल्फाज जो हैं वो जम्मू की जनता से शेयर करें। धन्यवाद शकील जी। सबसे पहले तो मैं 2 दिन कहीं की कोई डेथ हो गई थी, लेट हो गया। मैं अपने सरफराज भाई को यह कहना चाहता हूं कि जैसे पूरा समाज खुल के इनकी मदद के लिए सामने आया, इनके साथ खड़ा होने के लिए इस दुख की इस घड़ी में, एज एन एक्टिविस्ट होने के नाते और शकील साहब के साथ इन टच रहने के नाते, ये मुझे भी चीजें पता है कि कितने हजार कनाल जेडीए की लैंड इलीगल ऑक्यूपेंट्स के पास पड़ी है। तो ये चीज बिल्कुल हमें भी जानने का हक होना चाहिए कि रुपेश कुमार जी आखिर किस फोन के, किसके इशारे पे, किसके कहने पे आपने एक शख्स को यहां पर चुना। इर्द गिर्द आप हजारों ऐसे मकान हैं बड़े बड़े लोगों के, जैसे जिन्हें बिग फिशेस कहते हैं, शार्क जिसे कहते हैं, उनकी तरफ देखने के लिए आपकी हिम्मत नहीं, आपका पंजा वहां पर नहीं चलता। और अगर अल्फाज डैंग को सजा मिली है तो सरकार को सवाल पूछने की सजा मिली है, तो सच बोलने की सजा मिली है, तो गरीबों की आवाज बुलंद करने के लिए। जैसे शकील जी ने कहा, कभी किसी ने इनको कोई फोन करके बुलाया और 20 किलोमीटर दूर बुलाया, 40 किलोमीटर दूर बुलाया, जेब से तेल डाल के वहां पहुंचे और उसकी आवाज को उन्होंने बुलंद किया। ये नहीं देखा कि इसकी रिप्रिकॉशंस क्या होंगे, इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। कि आज के दौर में सरकार को नहीं अच्छा लगता कि सरकार को कोई सवाल पूछे। सरकार आज भी 50 साल पीछे जाके सवाल पूछती है, नेहरू के टाइम तक पहुंच जाती है, इनको कोई सवाल पूछे वो इनको अच्छा नहीं लगता। वो चाहे अल्फाज डैंग हो, चाहे कोई रामलाल हो, चाहे कोई और शख्स हो, तो सरकार को सवाल पूछने वाला शख्स नहीं अच्छा लगता। तो दूसरा, जम्मू की सिविल सोसाइटी को मैं भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। सरकार की जो मंशा थी, क्योंकि सरकार को जो सूट करता है पोलराइजेशन का, सरकार को सूट करता है हिंदू सिख को लड़ा के, मुस्लिम हिंदू को लड़ा के, ये सरकार का सूट करता है। और सूट ही नहीं करता, सरकार कामयाब हुई है। क्योंकि हमें देश में पिछले बहुत दिन, कई सालों से देख रहे हैं, ये एक ऐसी फिजा कायम करते हैं जो इनको सूट करती है। एक स्टेट में देख लिया, दूसरी स्टेट में देख लिया, तीसरी स्टेट में देख लिया, इनको यही हवा सूट करती है। और जम्मू के लोगों ने, मैं समझता हूं, इनको एक बड़ा तमाचा लगाया है कि आप जो मर्जी कीजिए, जम्मू का हमारा भाईचारा हम नहीं खराब होने देंगे। जम्मू का भाईचारा आपकी इस चीज को समझ चुका है कि आप सिर्फ वोट बैंक आपको, और यह मैं जम्मू वालों को भी कह दूं, ये मत सोचिए कि ये सरकार केंद्र की हो, ये आप लोगों का भला चाहती है, बिल्कुल नहीं चाहती। इसको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, चाहे वो क्या जोड़ तोड़ करे, खरीदो फरोख्त करे, इलेक्शन कमीशन को खरीदे, सिर्फ इसको सत्ता चाहिए। जम्मू वालों को उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। जम्मू की एम्प्लॉयमेंट पर बात करो तो आप गद्दार हो गए, आप टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हो गए। जम्मू के अवाम के हक की बात करो तो आपको तकलीफ होगी, करप्शन में बात करो तो आपको तकलीफ होती है। तो आपको कुछ भी ना कहें, इसीलिए इनको कौन सा मीडिया अच्छा लगता है जिससे हमें आज का नाम दिया गया गोदी मीडिया का। मैं जो झूठ नेशनल चैनलों पे, शुक्र अगर ऐसे मेरे भाई हैं जो जनता तक सच की आवाज पहुंचाते हैं, वगैरह अगर नेशनल मीडिया लगा लो, उनको तो और कोई काम नहीं रह गया। सिर्फ धर्म के अलावा कोई मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। तो मैं फिर एक बार इनको आश्वासन देता हूं, एज एन एक्टिविस्ट होने के नाते, बिना किसी का मजहब देखे, बिना किसी का धर्म देखे, कसूर किसका है, किसने किया है, हम उस शख्स के साथ खड़े होंगे। चाहे वो हिंदू के साथ खड़ा होने की बारी आए तब भी खड़े हैं, क्रिश्चियन के साथ खड़ा होने, जुल्म किसके साथ होगा, हम बिल्कुल खड़े हैं। सरकार मजहब देख के बात करती है। अगर कहीं रेप होता है, देखा जाता है रेप करने वाला कौन है, इसका मजहब क्या है, रेप किसका हुआ है, उसका मजहब क्या है। जो सरकार का सूट करता है तब वो रेप की बात उठाई जाएगी, वरना नहीं। मजहब देख के क्राइम देखा जाता है, करने वाला कौन है और सरकार का सूट करता है कि नहीं सूट करता है। तो इसलिए रुपेश कुमार जी, बिल्कुल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये बात जनता आपको माफ नहीं करेगी। आपको जनता को बताना पड़ेगा कि वो फोन कौन से आका का आपको आया था। जिस आका का फोन आया था उसको ये भी बता दो ना कि ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों की गई। हम आपके साथ हैं, खाली हुआ जम्मू इलीगल एनक्रोचमेंट,
जितनी खाली करवानी है हम बिल्कुल सारे शाना बिशाना आपके जेडीए के साथ खड़े हैं। चलो हम साथ चलते हैं, हम भी अपनी प्राइवेट जेसीबी लेके आएंगे, तो शुरू करो। जब बड़े बड़े घरों से शुरू करो ना, 3 मरले की जगह आपको ऐसी दिखाई दी। चिकित्सा साहब मैं आपको बताऊं, पिछले साल सर्दियों के दिन थे, एक मुझे कॉल आई, एक सरदार भाई जी, बहुफोर्ट थाने के सामने कंस्ट्रक्शन भी नहीं थी, उसने सिर्फ त्रिपाल लगाई हुई है, उसके 3 बच्चे हैं, तीनों जहनी हालत उनकी खराब है, वो उनको कोई दुनिया की होश नहीं। वो त्रिपाल लेके वहां बैठा, तो जेसीबी यहां से गई जेडीए की, जाके उसका पूरा स्ट्रक्चर गिराया। वो सड़क पे आगे बाहर बारिश लगी हुई है, तो मुझे दूर दूर से फोन आ गए। जब जाके पूछा जेडीए चीफ वीसी को, भाई ये किसने, कहता जी हमारी ये जा रहे थे बठिंडी, तो वह इधर से लेके लो, तो इन्होंने इसको गिरा दिया। किसके कहने पे गिराया? क्यों ऐसी किस किस्म का ये माशरा चल रहा है? और उमर साहब, आपसे भी लोगों को बड़ी तोका है, पर मैं कहीं ना कहीं बेबसी आपकी भी देखता हूँ, आपकी बेबसी भी झलकती है, क्योंकि यहाँ 2 पैरेलल पावर चल रही हैं। और जो डिपार्टमेंट एलजी साहब के है वो तो उनको मुबारक है, और जो इनका है वो तो उनको छोड़ दो कम से कम यार। अब जेडीएन के पास पड़ता है, उसका कंट्रोल भी आपके पास है, उसके भी आका आप बन के बैठे हो। तो जनता ने जिनको चुन के भेजा है, चुनी हुई सरकार ही काम करती है, वही लोगों की नुमाइंदगी करती है, वही लोगों की अपेक्षा लोगों की होती है। लेकिन ऐसा करते रहोगे, अब जनता जाग चुकी है मैं समझता हूँ, और जम्मू के भाईचारे ने बहुत बड़ी मिसाल दी है। मैं फिर एक बार डैंग साहब को कहूँ कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि और डॉक्टर विकास जी भी साथ खड़े हैं। और जो मेरी एक छोटी बहन है जो हिंदू परिवार से है, बड़ा अच्छा लगा जो मिसाइल उन्होंने कायम की जम्मू के भाईचारे की ना। तो ये सरकार जितनी मर्जी कोशिश कर ले मजहब के नाम के लड़ाने की, जम्मू वाले लोग समझ चुके हैं, आपकी पोलराइजेशन की बातों में नहीं आएंगे। उस बहन को मुबारक है, उसके फादर जो पास खड़े थे उनको मुबारक है, और जम्मू के सारे भाईचारे को मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये मत देखा करें भाई इसका मजहब क्या है, किसी भी गरीब के साथ, किसी के साथ भी गलत हो, उसके साथ कंधे से कंधा लगा के उसके साथ खड़ा हो। हाँ, डॉक्टर विकास शर्मा जी हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स के लीडर हैं, हमेशा अवाम की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा अपने कीमती राय। सबसे पहले मेरे बड़े भाई शकील साहब, जब भी मैं कहीं बोलता हूं इनका जिक्र जरूर करता हूं, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूं जब भी कोई ऐसा इश्यू होता है, जम्मू के बड़े बड़े नेता हैं, कोई नहीं दिखता। एक इंसान जो मैं देखता हूं वो शेख शकील साहब है, हमेशा सामने आते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कौन सी बात हुई जो कल जो बीत गया, जो हमारे डैंग साहब है, 3 मरले का घर था, उसको आकर हमारे डीसी साहब और बीसी साहब जो जेडीए के हैं, और उनके साथ इतनी पुलिस आई थी, ऐसे लग रहा था किसी मिलिटेंट को पकड़े जा रहे हो। शर्म की बात आती है। 3 मरले का घर उन्होंने ढा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जम्मू शहर में जेडीए के जो बड़े बड़े इंक्रोचर हैं, उन पे हाथ क्यों नहीं डाला जाता? मैं जवाब पूछना चाहता हूं जेडीए के बीसी साहब से, अगर आप में हिम्मत है आप निकलिए। जो एक्सेलसियर का जो वहां पे एक रास्ता जाता है, एक मार्बल में रास्ता जाता है, जाके वहां पे जाकर जो इक्रोच की हुई है वो हटाइए ना, फिर मानेंगे आपको कि आप जनता के लिए सेवा कर रहे हो। बात सही बात शकील साहब कहते हैं कि हमेशा धर्म की राजनीति की जाती है, भाई को भाई से लड़ाया जाता है। यही हो रहा है, हम लोग मासूम हैं, हम धर्म की राजनीति में फंस जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम भाई हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, हम सभी भाई हैं। लेकिन आज हम सभी डैंग भाई के साथ हैं। अगर हमें अपनी कुर्बानी भी देने पड़े, हम अपनी कुर्बानी भी देंगे, हम इसका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो हमेशा सच्चाई की बात करता है, बहुत कुछ लोग, कम लोग होते हैं जो सच्चाई पे चलते हैं, आपको भी पता है। मैं पुलिस विभाग का पूछना चाहता हूं, पूरा जम्मू जो है चिट्टे में लिप्त है, वहां पे आपका हाथ नहीं जाता, आपका हाथ बाहर जाता है। जो गरीब होता है, जो अवाम की बात करता है, जो जनता की बात करता है, वहां पे आप पीला पंजा चलाते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को।
और मैं जब बोलना चाहता हूं मैं घबराता नहीं हूं। मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूं, एलजी साहब आपकी दोहरी जो नीति है, आप बात करते हो मैं जम्मू में करप्शन फ्री कर रहा हूं, कैसी करप्शन फ्री हो रही है कि 3 मरले वाला जो मकान था उसको हटाया जा रहा है, जिन्होंने हजारों जमीनें क्रॉस की है उसके तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। मैं पूछना चाहता हूं एलजी साहब से, आप कहते हो कि मेरे पास पुलिस है, बाकी जो है सरकार के पास है। मैं पूछना चाहता हूं जेडीए विभाग किसके पास आता है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे एलजी साहब, अगर आप ईमानदार हो आपको रात को ही जेडीए के अफसर को और डीसी जो है जम्मू का इमीडिएट सस्पेंड करना चाहिए। फिर हम मान लेंगे कि आप करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, आप दिखावा नहीं कर रहे हो। पूरा जम्मू कश्मीर की बात करूं, जम्मू की बात करूं, हमारी 6 विश्वविद्यालय आती है, बाहर के बीसी लगाए हैं और बाहर के लोग नियुक्तियां कर रहे हैं। हमारा नौजवान कहां जाएगा? अगर अपना नौजवान अपना पेट पालने के लिए छोटा सा कार्य कर रहा है, आप क्या कर रहे हो कि अगर आपके खिलाफ थोड़ी नेगेटिव स्टोरी चल जाती है, उसका नतीजा क्या है? उसका घर आके तोड़ देना। शर्म आती है ऐसे लोगों को। और मैं हमेशा कहता हूं जम्मू में एक ही शेर है हमारा, हम इनके पीछे हैं। वो शेर कौन है? शेख शकील साहब, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, मैंने भी छात्र लिए राजनीति की है और विश्वविद्यालय में बाजी उठाते रहते हैं, लेकिन मैं सभी अवाम से अपील करूंगा, अगर आपने जम्मू को बचाना है पहले भाईचारा को बढ़ाना पड़ेगा। भाईचारा एकजुट रहेगा तभी जम्मू सेफ रहेगा। जो लोग जो बैठे हैं ना, जो 29 एमएलए हैं, जो आपको बेच चुके हैं, बहुत दिन दूर नहीं होगा जब आप लखनऊ के पार होगे। अभी आपने अपने आंखें खोलनी पड़ेगी। और लास्ट में यही कहूंगा, डैन साहब आपको किसी भी तरह की मतलब हम आपके साथ हैं और बहुत ही खुशी की बात है। मैं हमेशा कहता हूँ शकील साहब जो आपके साथ है ना, आप कभी भी आपकी जो कहता हूँ हिम्मत है, इनके साथ जुड़ने से और हिम्मत बढ़ती है, जैसे हमारी बढ़ी हुई है। तो मैं यही कहूंगा कि हमें एकजुट होके जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता है हमने लड़ना है। हमारे बीच में एक सेकंड सुप्रिया सिंह चौहान जी से सुप्रिया। 2 मिनट वो भी अपनी बात रखेंगे। मैं यही कहूंगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हमारा घर टूटा है, क्योंकि वर्चुअली ये जो 4th पिलर है ना डेमोक्रेसी का, मीडिया, जम्मू में मैं आई कैन काउंट ऑन फिंगर्स कि कौन मीडिया पर्सन है, क्या वो लड़कियां हैं लड़के हैं जो एक प्रॉपर वर्जन प्रोजेक्ट करते हैं लोगों के सामने, जो कुक स्टोरी नहीं देते। उसमें सरफराज डैंग साहब एक हैं। एंड आई अंडरस्टैंड कि ये चीजें क्यों हुई हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो ये किया है ना, ये एक नए रेवोल्यूशन की तैयारी है। हम कानून को जानने वाले लोग हैं, हम लोगों को नहीं कहेंगे आप सड़क पे उतरे, लेकिन मैं चाहूंगी कि मेरी जुडिशरी सो मोटो कॉग्निजेंस ले और कहे जेडीए को, डीसी जम्मू को कहे ये घर बनाओ और फिर एज पर लॉ इसको गिराओ। ये कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, एक प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। भारत है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में बिलीव करता है, ये रूल ऑफ लॉ में बिलीव करता है। ये नहीं है कि 40 साल का मकान 1 मिनट में आए और तोड़ दिया। आप हमेशा ऐसा काम मैंने देखा एक्सट्रीम कंडीशंस में करते हैं। देखिए छोटी छोटी बच्चियां हैं, खुला आसमान है, कहां जाएंगे? और ये वक्त, ये जो जम्मू, ये जो पिछले 5-10 सालों से जम्मू है ना, ये फुल ऑफ क्राइम वाला जम्मू है। आपको पता ही नहीं है कहां से चिट्टे वाले लोग, कहां से नशे वाले लोग, कहां से क्रिमिनल निकल रहे हैं और रात को किसका बच्चा कहां से उठा के ले जाएगा। आपने अपनी छोटी छोटी बेटियों को वल्नरेबल किया, तो आदमी को रोड पे रात को 12 बजे निकलते हुए तकलीफ होती है, डर लगता है। आपने बिल्कुल मेन रोड के ऊपर छोटी छोटी बच्चियों को देखिए बाथरूम तोड़ दिए हैं, कहां जाएंगे? अब कोई अगर पूछेगा तो तकलीफ होगी। मैं तो चाहती हूं कि हमें अपनी अदालतें आलिया पे बड़ा विश्वास है, मैं चाहती हूँ सो मोटो कॉग्निजेंस लें। और हमारे अभी पीछे यहाँ जस्टिस अतुल श्रीधरन थे, आज वो यहाँ होते, अभी तक सो मोटो कॉग्निजेंस होनी थी और उन्होंने कहना था कि ये घर बनाया जाए और फिर एज पर लॉ तोड़ा जाए, और फिर तोड़ा जाए सबका, डैंग का क्यों? तकलीफ होती है और मुझे तो बहुत तकलीफ हुई, देख के तकलीफ हुई। देखें आशियाना होता है, बड़ा इजी है बोलना। जम्मू में हमेशा जो एक भाईचारा है ना वो रहेगा। ये दीज आर हैंडफुल पीपल जो हर बार ना हमारे इमोशंस को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और आप देख लें हर बार ये दे फेल एंड वी सक्सीड। आप देखें लोग हैं यहाँ खड़े हुए,
वो एक आदमी आए, उनकी बिटिया आई, उन्होंने कहा 5 मरले तोड़ोगे 10 देंगे, दैट मीन्स डबल देंगे। जमीन देना नहीं देना मायने नहीं रखता, लेकिन किसी का आशियाना तोड़ना है। सीन पीपल डाइंग। जब एयरपोर्ट एक्सटेंड हो रहा था बहुत सारे लोग मर गए, क्योंकि आपकी जुल्का साहब ने कहा आस्था, आपका बचपन जुड़ा होता है, आपकी जवानी जुड़ी होती है, आपके इमोशंस जुड़े होते हैं, आपकी खुशियां गमियां सब जुड़ा होता है। आपने ये नया एक सिलसिला पकड़ लिया आप कि साल 1.5 साल बाद किसी के घर जाएंगे, सिलेक्टिवली पिक करेंगे, तोड़ेंगे। करें ना, शुरू वहां से शुरू करें। जिनके 4-4 घर है, आप एक तोड़ भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अब यहाँ एक ही है, रोड पे सोएंगे। यू आर एक्सपोजिंग योर डॉटर्स। आप जम्मू की बेटियों को रोड पे क्रिमिनल्स को एक्सपोज कर रहे हो। छोटी छोटी बच्ची हैं। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूंगी। आप देखिए, आई एम श्योर दे मस्ट बी वेरी ashamed of their act कि हमने गलत किया है। लेकिन जो ठीक बोल रहे हैं शकील साहब कि किसी का फोन आंदा, जरा पूछो किदा आंदा। उन जिनका भी फोन आता, आई अंडरस्टैंड, जो बाहर के लोग हैं उनको हमारे से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। उनको क्या फर्क पड़ता है कि जम्मू की बेटी रोड पे सोए, बाथरूम रोड पे जाए, जम्मू की बेटी खुले आसमान के अंदर हो। लेकिन जो लोकल्स हैं, जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं, आई अंडरस्टैंड डीसी बाहर का होगा, वीसी जेडीए बाहर का होगा, डिवकॉम बाहर का होगा, लेकिन जो उनके अंदर की हिरार्की है वो तो जम्मू के हैं। उनसे पूछा जाए ना कि जब ये कुछ इतना बड़ा कार्य, आई अंडरस्टैंड ये 1 मिनट में कार्य नहीं होते, ये दीज आर द प्रोसीजरल एक्टिविटीज। ये बनाया होता है कि हमने किस दिन हमने इस चीज का वक्त का फायदा उठाना है। तो एटलीस्ट जो वो डाउन द हिरार्की जम्मू के लोग हैं ना, उनको थोड़ी सी वफादारी अपने जम्मू वालों के साथ करो। छोटी छोटी बेटियां हैं, तकलीफ हो रही है उनको देखने में। एक तरफ से आप कहते हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन को दूर करना है, आप तो अपनी बच्चियां वनरेबल कर रहे हैं, रात को तो कोई उठा के ले जाएगा। आप इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि कानून है, रूल ऑफ लॉ है, करे ना, दीजिए। नोटिस दिया है, उसके बाद अगला कोर्ट की जितने 2 अथॉरिटीज हैं, कोबा है, पब्लिक प्रीमिसेस है, बहुत कुछ है ना, लड़ने तो दीजिए। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स थी ये, आप ऐसे किसी का घर नहीं तोड़ सकते। मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ बात करूंगी। बात तो एक जज्बाती हो जाता है इंसान जब एज ए कॉमनर बात करता है, लेकिन हम वकील की तरह बात करेंगे कि आपने अगले को मौका तो देना था। ये आशियाने तोड़ने का कौन सा नया फैशन बना लिया और 2 साल बाद एक घर तोड़ते हो, उजाड़ देते हो। आपके लिए घर है, किसी के जज्बात जुड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये आज बच्चा जो 4 साल की बिटिया है, बेटा है, जब ये 20-25 साल का होगा तो क्रिमिनल नहीं बनेगा। You are taking a child towards a criminal mentality. So आपको कहीं ना कहीं अपने बच्चों की वेलबींग की तरफ सोचना है, आपको अपने लोगों की तरफ सोचना है। और 40 साल के पुराने बने हुए आशियाने, आप प्लीज एक वो जो आपकी, आई अंडरस्टैंड कि वो जो मशीन है ना उसकी जुबान नहीं है। जो पीला बन जाए उसकी कौन सी जुबान है, कार की कौन सी जुबान। जिसका मन किया उसको उड़ा दिया, जिसका मन किया उसका घर तोड़ दिया। लेकिन आप तो इंसान हैं, आपके तो दिमाग हैं। और मेरी दरख्वास्त रहेगी अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो अपने लोकल ऑफिसर्स है ना, थोड़ी आप अपनी एक बेटर सेंस प्रिवेल कीजिए। मैं जानती हूँ यूपी, बिहार, राजस्थान, साउथ, उनको नहीं लेना देना। उनको क्या पता सुप्रिया कौन है। सुप्रिया रात को रोड पे सोएगी या बाहर सोएगी या अंदर सोएगी। लेकिन जो जम्मू का है ना, जो कठुए का है, बनी, बिलावर, रामबन का है ना, थोड़ा वो अपना दिमाग लगाए और वो अपने जो हायर अप्स है उनको बताए कि ऐसा नहीं है कि आज घर, ठीक है मैं मानती हूँ अगर आज यहाँ फाउंडेशन या आज प्लिंथ भरते ना तो हम कहते ठीक है यार तोड़ दिया कोई बात नहीं। अब डैंग अरफाज अपने कहीं पे प्रॉपर जमीन लेगा वहां करेगा। लेकिन दिस इज नॉट द वे। आपके सामने घर बड़ा हुआ, आपके सामने घर बना, एक ईंट जो एक मॉरली अपराइट है ना और जो करप्ट नहीं है, जो ईमानदार है, उसके लिए घर कैसे बनता है। मुझे लगता है जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम होता होगा घर बनाना। मैंने इनके घर वालों को यही कहा कि आप ये जो हरकत एडमिनिस्ट्रेशन ने की है, आपने इसके पीछे अपनी सेहत नहीं खराब करनी। अल्लाह ताला ने चाहा, मेरी माता रानी ने चाहा तो बहुत सारे घर बनेंगे। रात हो गई है लेकिन कोई आदमी अपनी जगह छोड़ नहीं रहा है। आप देखिए एक तरफ सारे लोग एक ही सफ में खड़े हैं, देखिए आप, ये मोहब्बत है। ये भाई साहब बात करना प्लीज। सत श्री अकाल, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरुण पाल सिंह है। मैं नेशनल कांग्रेस स्टूडेंट यूनियन का प्रोविंशियल वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे भाई जो है अरफाज डैंग जी का यहाँ पर जिस तरीके से मकान तोड़ा गया। आप उनके घर तोड़िए जिनके 4-4 घर है, वो घर हैं। जब आप किसी का मकान तोड़ने जा रहे हैं, किसी गरीब का मकान तोड़ने जा रहे हैं जहां पर कोई उनकी फैमिली रहती है, पहले अपना
घर का भी सोच लीजिएगा कि आपके घर में आपके बच्चे भी, आपकी बीवी भी है। आप उनको इनकी जगह रखिएगा, फिर जाइएगा। खाली जगह जो इंक्रोच है वो ले लीजिए यार, 10-10 कनाल है, 20-20 कनाल है, वो ले लीजिए। 3 मरले के मकान से आपको क्या दिक्कत हो रही थी? इतने 1000 कनाल जगह जो ली हुई, जो अभी लोगों के पास ऑक्यूपाइड है, जो ये कह रहे हैं हमारी जेडीए लैंड लोगों के पास है, वो लीजिए ना यार। जिनके घर बने हैं वेट कीजिए, कोई पॉलिसी आएगी, वो रेगुलाइज होगी। अब जिस तरीके उमर साहब का बयान था कि उनका जो डिपार्टमेंट है उनको तक खबर नहीं है कि यहाँ पर आकर मकान तोड़ दिया गया है। हमारे भाई साहब ने कहा वो बठिंडी जा रहे थे तोड़ने, रास्ते में किसी का घर दिख गया, जो छत थी वो गिरा दी। यार आपका बिल्डोजर, आपको ये वीडियो गेम खेल रहे हैं, जहां मन किया वहां मोड़ दिया तो घर तोड़ दिया। अपने ताकत के नशे से बाहर आ जाइए। आपको सियासत करनी है, आपको पॉलिटिक्स करनी है, आपको लड़ाई करनी है, पर इतना पर्सनल ना हुई कि किसी का घर आके तोड़ दीजिएगा। और वो जो हर गरीब के साथ खड़ा है, वो जिसको जरूरत होती है हर जरूरतमंद के साथ खड़ा है। सोचिए, मेरे को समझ नहीं आ रही, जो हम सुनते थे कि बिहार में ऐसी पॉलिटिक्स है, यूपी में ऐसी पॉलिटिक्स है, पठानकोट बाहर ऐसी पॉलिटिक्स है, किसी को मरवा दिया जाता है, किसी का घर तोड़वा दिया जाता है, यहां पर भी ये सब होने लगा। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कोठियां बनाई है, सरकारी बंगले में रह रहे हैं, उनकी कोठियों को आप छेड़ते नहीं, क्योंकि आपके अंदर दम नहीं है। दम आपके अंदर आता है जो इनसे सवाल पूछते हैं। दम आपके अंदर तब आता है जब आप किसी के घर की तरफ बिल्डोजर घुमाते हैं। कितनों के ऊपर आप बिल्डोजर घुमाएंगे? सब जितने खड़े हैं सबके ऊपर घुमाओ, हमारे ऊपर भी घुमा लो यार, हम डरते नहीं है, हमारे ऊपर से चढ़ा लो। जब जब जम्मू कश्मीर के लोगों पे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी गरीब पे जुल्म होगा, हम सारे साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर के लोग कल भी साथ थे, आज भी साथ है और आगे भी साथ रहेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं उनको। और आप ताकत के नशे से बाहर आ जाइए, क्योंकि जब ये ताकत का नशा दिमाग से उतर जाए ना, ये वैसे उतरता नहीं है, पर कभी वक्त ऐसा आ जाता है कि फिर उतरेगा नहीं और आप मजबूर हो जाएंगे, लोग उतार देंगे आपका नशा। जब जब आज सरकार है, आप देख लीजिए, कोई पॉलिसी होती है, ब्यूरोक्रेसी कैसे मिनिस्टर्स की बातों को इग्नोर किया जाता है, सीएम साहब की बातों को इग्नोर किया जाता है। और आप सोचिए, आज ये हाल है तो कल क्या हालत थी जब इलेक्शन से पहले? कौन किसकी सुन रहा था? तो मेरी दरख्वास्त है सीएम साहब से, एलजी साहब से, कि जिन्होंने भी ये कार्य किया है उनको सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। धन्यवाद। लास्ट में आखिरी गुजारिश हम सब लोगों से यही करेंगे कि अरफाज डेंग साहब का अकाउंट नंबर शेयर किया गया है, बढ़ चढ़ के जितना आपसे हो सकता है वो इनकी मदद करो। हमने इनका घर बनवाना है। हमने कल ही कहा था कि जब तक अरफाज डेंग का घर नहीं बनेगा तब तक अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। पूरे जम्मू कश्मीर से हमें फोन आ रहे हैं, कोई कह रहा है मैं मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, कोई कह रहा है सीमेंट के 4 बैग दूंगा। तमाम लोग तैयार हैं और आज हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो आज, क्या नाम था उन्होंने, जिन्होंने जमीन यहाँ दी है 5 मरले, और उनकी बेटी का, कि हम आपका शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते। हमारे पास ऐसे अल्फाज ही नहीं है। जो आज आपने किया है ये कोई और नहीं कर सकता। ये है हमारा जम्मू, ये है जम्मू का आपसी भाईचारा। इसको तोड़ने का अगर कोई भी प्रयास करेगा वो इस काम में नाकाम ही होगा, उसको कामयाबी नहीं मिल सकती। और आखिर में यही गुजारिश करके आपको फिर से नारा दूंगा, जोरदार तरीके से जवाब दीजिए कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। सबका बहुत बहुत शुक्रिया।